हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। देखिए, जैसे कि आपको बेसब्री से इंतज़ार था जिस चीज़ का, वो आ चुका है। क्योंकि केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती की बहाली आ चुकी है, जिसको मद निषेध सिपाही बोलते हैं। उसको आयोग ने जारी कर दिया है। यानी अब आपके मन में खुशी की लहर होगी, तो आप जल्द से जल्द तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, आपको मिलेगा मद निषेध का रोज़ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ कल से एक मद निषेध का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 90 क्वेश्चन जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का होंगे वो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। और चलिए हम बता देते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में कितना सीट खाली है, कितना कट ऑफ जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा और कब लास्ट डेट है, कितनी सैलरी है, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और पूरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है। ठीक है, सरदार पटेल भवन, छठा तला, ये एड्रेस दिया है जवाहरलाल नेहरू मार्ग। ठीक है, 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,23,000। ठीक है, ये वेबसाइट है केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती का csbc.bih.nic.in। ठीक है, मद निषेध उत्पाद एवं निबंध विभागों में मद निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14/12/2022 है। ठीक है, अंतिम तिथि बता रहा है 14/12/2022 है। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन संख्या जो दिया है आपका कितना, 2/2022। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया है आयोग ने। देखिए दिया है ठीक है, मद निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद निषेध सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 रहेगा। यानी मद निषेध में जो वेतन लेवल रहेगा वो कितना रहेगा, 3 लेवल रहेगा। ठीक है, जो 21,700 रुपये से लेकर 53,000 तक रहेगा। ठीक है, देखिए पदों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी है, 689। ठीक है, कुल पदों की संख्या कितनी है, 689। ठीक है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 14/11/2022 से प्रारंभ होगी। ठीक है, यानी 14 तारीख से शुरू होगा। यानी आज 12 तारीख है। ठीक है, यानी कल बीच या परसों। ठीक है, यानी 2 दिन और इंतज़ार कीजिए। ठीक है, यानी परसों से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 14 तारीख को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, मद निषेध सिपाही भर्ती उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद निषेध सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान मद निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार पटना संख्या, ये सब देखिए दिया हुआ है। डिटेल के बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आप वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पर कितना पद खाली है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और प्रक्रिया क्या क्या दिया है, ये सब अधिसूचना है। ठीक है, अब देख लेंगे डाउनलोड कर। अब उसके बाद देखते हैं क्या क्या आवेदन के लिए आप पात्र होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या क्या होना चाहिए। मद निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको भारत का नागरिक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब भारत के नागरिक में कौन कौन आना चाहिए, देखिए पुरुष हो, महिला हो या थर्ड जेंडर आवेदन, यानी जो जिनको वो नपुंसक भी बोला जाता है वो भी भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थियों के देखिए 4.2 में क्या दिया है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी मद निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपको पास होना अनिवार्य है। ठीक है, या बिहार राज्य के किसी भी मदरसा बोर्ड या मान्यता प्राप्त से आप 10+2 किए हैं तो आप उसके एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो चाहे हिंदी मीडियम से। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया है, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए दिया है अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगा। दिया है देखिए सामान्य, यानी जो जनरल कैटेगरी के आते हैं कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है वो 18 वर्ष और अधिकतम, देखिए जनरल कैटेगरी जो होती है जनरल, उनके लिए 18 से कितना है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। ठीक है, उसके बाद देखिए पिछड़ा यानी ओबीसी के लिए दे रहा है आप अगर ओबीसी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो देखिए उनके लिए भी क्या है, मिनिमम कितना 18 और मैक्सिमम उनके लिए 27 है। ठीक है,
उसके बाद देखिए 3 नंबर में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 28। ठीक है, यानी महिलाओं के लिए बोल रहा है, वो पिछड़े वर्ग से है, अत्यंत पिछड़ा, तो उनका मिनिमम कितना होगा 18, लेकिन मैक्सिमम उनके लिए 28 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो SC ST हैं, चौथे नंबर में दिया है, जो SC ST के पुरुष या महिला हैं या थर्ड जेंडर अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मिनिमम 18 होगा, लेकिन उनके लिए अधिकतम कितना 30 वर्ष होगा। ठीक है, 30 वर्ष है। आगे देखिए क्या दिया है, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। देखिए उसके बाद यह है 7 नंबर में अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक, देखिए मैट्रिक आप उसके वो अकॉर्डिंग ही आधार पर की जाएगी। ठीक है, यह नहीं कि आप ग्रेजुएशन पर किया जाएगा, जिसमें रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप किसी से लंबे हैं, ज़्यादा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप पार कर गए हैं और 2 इंच लंबे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 इंच लंबा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई यहाँ पर मानदंड नहीं है। ठीक है, लेकिन दिया है विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए ऊंचाई दिया है, देखिए जो जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष होंगे उनके लिए हाइट कितनी होगी 1.65 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी 1.65 सेंटीमीटर। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए कितना 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 5 फीट है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम, यानी जो लड़की किसी भी कैटेगरी के हो, लड़की डजेंट मैटर, कास्ट यहाँ मैनेज नहीं कर रहा है, लिख दिया है। ठीक है, यानी उनके लिए जो हाइट होगा वो कितना होगा 155 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये 5 फीट से भी कम। ठीक है, उसके बाद देखिए सीना की बात कर रहे हैं पुरुषों के लिए, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी के पुरुष होंगे उनके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाएंगे तो कितना होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंदर होना चाहिए। ठीक है, अंतर होना चाहिए, कितना 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखिए देखते हैं क्या दिया है। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दिया है कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और फुलाते हैं तो उनके लिए भी कितना 86 सेंटीमीटर है। ठीक है, न्यूनतम। उसके बाद देखिए फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम, इसमें भी अंतर दिया है, यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिना फुलाए कितना है 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। ठीक है, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जनरल वालों से। ठीक है, तो मतलब वो भी मानकर चले लगभग उतना ही। उसके बाद देखिए फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर की अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, यानी महिलाएं हैं जो उनको ज़रूरी नहीं है सीना फुलाने की। ठीक है, उसके बाद देखिए वज़न, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वज़न कितना होगा 48 केजी होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए इस बार जिन लोगों का शादी भी नहीं हुआ है अब वो खुशी मना सकते हैं, क्योंकि इसको फॉर्म भरकर नौकरी लीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, इसी चैनल पर मिलेगा। उसके बाद देखिए किन्नर कोथी हिजरा ट्रांसजेंडर जिसे बोला जाता है थर्ड जेंडर दिया है, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए दिया है प्रथम चरण। देखिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, दिया है लिखित परीक्षा, तो आवेदन पत्रों की संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा बोले तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी 10th लेवल का पूछ रहा है। ठीक है, और लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। ठीक है, कितने अंकों की 100 अंकों की होगी, मैंने सॉरी माफ़ कीजिएगा 90 अंक बोल दिया, 90 नंबर बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या दे रहा है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, कितने, और आपको प्रत्येक
प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए OMR शीट दिया है, ठीक है। यानी उत्तर पुस्तिका कैसे होगा, देखिए उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के बाद 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं या रोल नंबर या प्रश्न पुस्तिका या अनुच्छेद लेखन या हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक अनुसार ही वो करेंगे, ठीक है। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः मतलब आप साइन नहीं करेंगे या जो आयोग ने जो प्रक्रिया प्रावधान किया है उसको फॉलो नहीं करते वहाँ पर, तो आपका रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सही से करेंगे जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे या फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग सब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम। देखिए पाठ्यक्रम बोल रहा है यानी लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष होगा, ठीक है। यानी 10th लेवल का स्टैंडर्ड पूछ रहा है। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, GK GS भी रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। देख लीजिए सिलेबस। उसके बाद सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर भी बोल रहा है, ठीक है। ये सभी रहेंगे। यानी लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए वो असफल घोषित। अगर आपका 30% से कम आता है 100 में से तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो यानी 30% से ऊपर आपको लाना है क्वालिफाई मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी, ठीक है। दिया है 7वें नंबर में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जैसा संभव विज्ञापित रिक्तियां दिया गया है उसी के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन यानी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक जाँच हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अगर अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद यानी सिपाही भर्ती आयोग द्वारा कम किया जाएगा, ठीक है। यानी आपका देखिए ये दौर रिटेन निकलता है तो रिटेन 5 गुना रिजल्ट देगा और फिर उसके बाद आपको क्या करेगा, फिजिकल के लिए बुलाएगा तो फिर फिजिकल में भी 1/3 रखेगा, ठीक है। तो यानी छटनी करेगा वहाँ पर भी। तो आप अपने आप को पहले से मजबूत रखकर तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, ठीक है। देखिए दौड़ अधिकतम 50 अंक का होगा, ठीक है। यानी दौड़ में आपको कितने मिलेंगे 50 अंक, ठीक है। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए देखिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़ लगाना है, ठीक है। 5 मिनट से कम 50 मिनट, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 40 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 20 सेकंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिए जाएंगे। और देख लीजिए सब क्राइटेरिया दिया है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल। देखिए अगर क्राइटेरिया दिया है 6 मिनट का, ठीक है। अब 6 मिनट से कम करते हैं, 6 मिनट पूरा कर लेते हैं और नहीं हो पाता है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए देखिए अधिकतम 5 मिनट में 1 किलोमीटर आप लोगों को दौड़ना है लड़कियों के लिए, ठीक है। यानी 4 मिनट में कम से कम 50 अंक, ठीक है। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक। इसमें क्राइटेरिया दिया है देखिए 5 मिनट से जो ज़्यादा समय लेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है गोला फेंक। देखिए गोला फेंक में अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। कितने 25 अंक। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए अगर आप गोला फेंकते हैं तो अधिकतम 25 अंक आपको मिलेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड गोला न्यूनतम यानी 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा, देखिए कितना दिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला यानी 16 फीट होगा, ठीक है। 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 16 फीट से 17 फीट तक आपको 9 अंक दिया जाएगा, ठीक है। 17 फीट से ज़्यादा या 18 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से ज़्यादा या 19 फीट तक फेंकेंगे तो आप कितना 17 अंक दिया जाएगा। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकेंगे तो आप
21 अंक दिया जाएगा। अब 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष या अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो है वो 16 फीट का है। ठीक है, उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए दिया है। देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम यानी 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट कोई महिला फेंकती है तो 9 अंक। 13 फीट से अगर 14 फीट तक फेंकती है तो 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट फेंकती है तो 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट फेंकती है तो 21 अंक। 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो उसे भी 25 अंक दिया जाएगा। और जो 12 फीट से कम फेंकेगा वो महिला को क्या किया जाएगा, उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कूद होगा, ऊंची कूद। ठीक है, देखिए अधिकतम कितना होगा, 25 अंक का। ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट आपको छलांग लगाना है। ठीक है, कूदना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक। 4 फीट 4 इंच कूदेंगे, छलांग लगाएंगे तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच लगाएंगे तो 21 अंक। अब 5 फीट छलांग लगाएंगे तो 25 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं, छलांग लगाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए महिलाओं के लिए। देखिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। ठीक है, यानी 3 फीट महिलाएं लगाती हैं तो वो 13 अंक पाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 फीट 4 इंच करती हैं तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच करती है तो 21 अंक। 4 फीट करती हैं तो 25 अंक। जो 4 फीट 3 फीट से कम कूदेगी महिला उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद, यानी देखिए पहला जो क्राइटेरिया है यानी 6 मिनट या 5 मिनट की दौड़ पूरी कर लेते हैं उसके बाद ही आपको गोला फेंका जाएगा या ऊंची कूद के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो पहले दौर में छट जाएगा वो छट गया, उसको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही बोल रहा है। ठीक है, जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए भी देखिए बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा का संकल्प 386 दिनांक 14/1/2021 की कंडिका के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेगा। ठीक है, तो समझ लिए जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी वही क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, यानी आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका दौड़ होगा। ठीक है, ऊंची छलांग लगाते हैं, गोला फेंकते हैं और उसके अनुसार प्राप्त कुल अंक के अनुसार ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, समझ गए, यहीं पर ये और कुछ नहीं, वो उसी को पूरा घुमा फिरा कर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए रिक्त स्थान मद्य निषेध उत्पाद निबंध विभाग बिहार पटना के ये डिटेल दिया है 14/10/2022 के अनुसार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए पदों की संख्या 689, जो पहले मैंने बता दिया। अब देखिए कौन कौन से लोगों के लिए कितना सीट है। जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 272 है। ठीक है, बैकलॉग सहित दिया है। और देखिए 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या 94 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए 68 सीट है। ठीक है, और उसके बाद इसमें 35% के अनुसार उनको 21 मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए 114 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 124 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 83 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 21 सीट है। टोटल 689 सीट है फ्रेंड। ठीक है, और बैकलॉग में देखेंगे सबका कितना एक कैटेगरी के अनुसार दिया है ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद दे रहा है समान प्रकाशन विभाग के पत्रांक को दिया है। ठीक है, कुल 14 पद। ठीक है, तो वो दिया है आपका राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत पोता पोती उनके लिए आरक्षित, मतलब जिनके स्वतंत्रता सेनानी में माता पिता एक्सपायर किए हैं, लड़े होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके लिए ये सीट दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आरक्षण किन किन लोगों को आरक्षण मिलेगा। अगर बिहार पदों सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति यानी SC ST जाति या OBC अधिनियम 1991 के अनुसार बिहार अधिनियम 1992 समय समय पर या संशोधित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। ठीक है, दे दिया तो यानी SC ST OBC को भी और EWS को भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए प्रावधान उसी 1991 और 92 के तहत ही उनको भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी उनको अलग से 35% मिलेगा विशेष। ठीक है, महिलाओं के लिए ज़्यादा छूट है। ठीक है, उसके बाद देखिए
बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानियों के देखिए जिनके पोते पोती या जो जिनके माता पिता दादा नाना नानी ये सब लड़े हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी तो उनके लिए क्या किया जाएगा, या स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके लिए सीट दिया जाएगा। ठीक है, वो रिजर्व हो गया उनके लिए स्पेशल। ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर भी है तो देखिए ट्रांसजेंडर के लिए भी प्रावधान 1991 का नियम है, उनके लिए भी लागू होगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ केवल, अब देखिए आरक्षण का लाभ कौन लेगा, तो आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही अनुमान होगा। ठीक है, बिहार से जो बाहर भरेंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो भरते भी हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कट ऑफ की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना यानी 1 जनवरी 2022 की निर्धारित की जाती है। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकार बिहार उत्पाद अराजपत्रिता संवर्ग भर्ती सेवा के नियमावली के तहत ही होगा। ठीक है, यानी आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ये सब होगा। ठीक है, अब देखिए अब आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, मद निषेध सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अपनाई गई। देखिए 14/11 से स्टार्ट होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। आप www.csbc.bih.nic.in पर जाकर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के टैब पर विस्तार से देख सकते हैं, और वहां पर आप जाकर डिटेल या नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुषों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के मूल्य 675 रुपये तथा, यानी देखिए जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए कितना 675 रखा गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 180 रुपया। ठीक है, तो यही सब डिटेल दिया है। आप ATM से, फ़ोनपे, गूगल पे से भी फॉर्म भरकर कटवा सकते हैं। ठीक है, ये और कुछ नहीं दिया। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक कुछ शर्तें दिया है, तो मैंने पहले ही बता दिया है दोस्त। ठीक है, तो ये सब आप देख लेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे आप अपना जो भी होगा आप वो देख लेंगे। ठीक है, पंजीकरण और भुगतान करने से पहले ये सब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब लगेगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना मार्क्स डिटेल वगैरह ये अच्छा से भरेंगे, आधार कार्ड नंबर ये सब उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर SC ST हैं OBC तो जाति भरेंगे, उनका जाति इसमें लगेगा। ठीक है, जाति लगाना अनिवार्य है, वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। तो इंतज़ार कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, और इस चैनल पर आपको बिहार मद निषेध का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा।